योजना तो देखो, चुनावी माहौल है और चुनावी समय है, तो योजना तो बहुत सारी निकलती हैं। अब धरातल पे कितनी सिद्ध होंगी वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं, जैसे पंजाब में हम देखें, उन्होंने पहले भी वहाँ भी हजार रुपए की जो बात कही थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो उसको देख के तो नहीं लगता कि ये भी हो पाएगा। उससे पहले वो मुस्लिम भाइयों को दे रहे थे, उस समय अपने हिंदू धर्म के ये मंदिर वंदिर के अंदर और लोग कहाँ चले गए थे। तो भाजपा का जो वोटर है उसको ये लॉलीपॉप देकर के वो अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जिस समय वो मस्जिद में दे रहे थे, मैं ये चाह रहा था उसी समय सभी मंदिरों में देते, गुरुद्वारे में देते, चर्चों में देते, तभी देते वो सब। ये जो चल रहे हैं शायद ये लॉलीपॉप है, पंडित जी को देना, कभी मौलवी साहब को देना। आम पार्टी की योजनाओं का लगातार जो है घोषणा हो रही है, पहले महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अब ये पंडित पुजारी ग्रंथ योजना जो उन्होंने निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? योजना अगर किसी धरातल पे सिद्ध हो जाए तो अच्छी योजना है। आज उनका सूचना लगी हमारे को कि मात्र 5 दिन पहले की केजरीवाल जी आना चाहते हैं, तो हमें स्वागत है मंदिर के अंदर। तो हमने दर्शन करवाए, उनको प्रसाद दिया, चाय पिला करके हमने भेजा। उसके बाद उन्होंने योजना का उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, हमने कर लीजिए। वो योजना का रजिस्ट्रेशन को कराया। योजना तो देखो, चुनावी माहौल है और चुनावी समय है, तो योजना तो बहुत सारी निकलती हैं। अब धरातल पे कितनी सिद्ध होंगी वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो सर क्या लगता है आपको कि जो कहते हैं आम आदमी पार्टी वो करके दिखाता है? मैं किसी पार्टी के बारे में क्या बोलूं, वो तो जनता जानती है और जनता को इस बारे में पता है कितना सिद्ध होता है। अब 2100 की हो, संजीवनी हो या 1100 की कोई भी योजना हो, पहली बार कोई योजना उन्होंने निकाली है मंदिर के पुजारियों के लिए और धर्म ग्रंथियों के लिए। इससे पहले एक योजना निकाली थी उन्होंने मौलानाओं के लिए। अब उसका हमारे को संज्ञान नहीं कैसा निकाला है। अब जो योजना उन्होंने मंदिर के पुजारियों के लिए निकाली है, देखते क्या होता है। रजिस्ट्रेशन हमारा करके लेके गए हैं। बाकी आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए लगभग? मैं कैसे बता सकता हूँ। हमारे मंदिर में उन्होंने पूछा कितने पुजारी हैं, तो हमने कहा कि हमारे यहाँ तो आप 2 का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की कृपा है, ऐसा कोई संकट नहीं है। पुजारियों की तनख्वाह है वो सब निकलती है, मंदिर की तरफ से करी जाती है। तो वो 2 बोले कह रहे हम कर सकते हैं, तो हमने कहा 12 लोग हैं, तो 12 लोग तक का रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक बुकलेट में उन्होंने नाम प्लस नंबर लिखा, ना तो कोई आईडी मांगा ना कुछ इस प्रकार का मांगा। ठीक है, सांकेतिक होगा शायद वो काम। तो सर हम और लोगों से भी यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या ये जो योजना केजरीवाल जी ने निकाली है, उस योजना से लोग कितना सहमत हैं? तो सर आप बताइए, क्या लगता है आपको कि कितना सहमत है आप इस योजना से? योजना तो बहुत अच्छी है जी। अगर इस पे काम किया जाए तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कितना काम करेगी योजना। सवाल एक यही है कि क्या जो केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं? योजनाएं निकली हैं, क्या जो कहा है उन्होंने किया है? नहीं, जैसे पंजाब में हम देखें, उन्होंने पहले भी वहाँ भी हजार रुपए की जो बात कही थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो उसको देख के तो नहीं लगता कि ये भी हो पाएगा, और ये आने वाला समय बताएगा क्या कह सकते हैं इस बारे में। यहाँ पर ही देखने में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जो योजना निकाली थी, आप सबके पत्रकारों के माध्यम से हम सबको पता चला कि उसके अंदर भी 3 लेडीज के बैंक अकाउंट खाली कर दिए। तो धरातल पर जब जाके काम होगा, जब वो चीज पहुंच जाएगी आम जनता तक, वो जब के बारे में विचार है। ये राजनीतिक बातें हैं। अब चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के दौरान कोई तो मुद्दा सबको, हम तो चाहते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो उसको ना विकास करके दिखाए, जनता तक पहुंचा कर दिखाए। केजरीवाल जी की जो योजना निकली है, पुजारी ग्रंथ योजना, 18,000 रुपए महीने, क्या लगता है आपको जो उन्होंने कहा है वो करेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो कहता है करता नहीं है। या तो लगे जनता को और भी उनने पहले कुछ किया हुआ हो, तो आदमी को लगे हाँ भाई अभी जो पंडितों जी के लिए, मेहनतों के लिए बोला है भाई मैं 18,000 रुपए मंथली उनको दूंगा। उसने सिर्फ ये करा है, देश के अंदर जनता को बांटा है, जातिवादी का विवाद फैलाया है। क्योंकि आज से पहले कांग्रेस के उसमें आम पार्टी के अंदर, अब उस बार उनको ये बात याद आ रही है भाई सब पंडितों को ग्रंथों को गुरुद्वारे में दिया जाए और अपने क्रिश्चियन घरों में दिया जाए। उससे पहले वो मुस्लिम भाइयों को दे रहे थे, उस समय अपने हिंदू धर्म के ये मंदिर वंदिर के अंदर और लोग कहाँ चले गए थे। उस समय उनको वो बात याद नहीं आई, आज से 5 साल पहले। अब दोबारा से जब इलेक्शन की गतिविधि बन चुकी है, तो वो ये दोबारा से उन्होंने चैप्टर उठाया है। उससे पहले तो वो सभी मस्जिदों में दे रहे थे, जिस समय वो मस्जिद में दे रहे थे, मैं ये चाह रहा था उसी समय सभी मंदिरों में देते, गुरुद्वारे में देते, चर्चों में देते, तभी देते वो सब। आज 5 साल बाद उनको ये बात क्यों याद आ रही है? मैडम मैं ये कहता है, जो केजरीवाल जी हैं एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं हिंदुओं को। उन्हें मालूम है कि उनको वोट मिलना नहीं है हिंदुओं से। हिंदू जो है, बीजेपी हिंदू वाली बात करती है, तो उनको अपनी तरफ कैसे डाइवर्ट करें वोटरों को। तो भाजपा का जो वोटर है उसको ये लॉलीपॉप देकर के वो अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मेरा भी यही मत है जो भाई साहब का मत है। चुनावी वादे तो जी चुनावी वादे ही होते हैं।
असली वादे तो होते हैं जो चुनाव निकलने के बाद करे जाए और उससे बहुत पहले करे जाए। मैडम इसमें तो अभी देखा ना, योजनाएं निकली हैं, पहले भी कुछ नहीं मिला। ये तो लेडीज ही मिला मैडम जी, जेंट्स के लिए क्या हो रहा है? जेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप बताओ, कुछ कोई ऐसी कोई योजना है तो जेंट्स के लिए? अब ये तो मंदिर में तो इसलिए आ रहे हैं, चलो जी इलेक्शन आ रहे हैं और ये यहाँ पे पंडितों को मतलब के सैलरी के उस पर करने हैं, लेकिन मैडम ये कोई इलेक्शन जीतने का तो वो नहीं ना इसका तो। मैडम मेरा तो एक अपना सोच है कि मैं तो जो फ्री की जो चल रहा है ना ये प्रोग्राम, ये फ्री का बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये फ्री का सिस्टम जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम देश को ऊपर बढ़ा पाएंगे। ये जो चल रहे हैं शायद ये लॉलीपॉप है, पंडित जी को देना, कभी मौलवी साहब को देना, कभी किसी को महिला को क्यों देना भाई? उनको इनका आश्रित करो ना, इतना ज्यादा उनको बनाओ ना, स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो, उनको शिक्षा दो, उनको डेवलप करो किस तरीके से कर सकते। वे क्यों योजना नहीं ला रहे? हम 2100 रुपए, 2100 रुपए, 1100 रुपए, 18,000 रुपए क्यों दे रहे हो भाई? क्या कारण क्या है? ये नहीं देना, मेरा तो अपना मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, पर मेरी एक पर्सनल राय है कि ये नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के, और इसका हम विरोध करता हूँ मैं तो अपनी तरफ सभी का, ना मैं केजरीवाल जी का विरोध है ना बीजेपी, मैं सभी का विरोध कर रहा हूँ। जो ये फ्री की योजना दे रहे हैं ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।